आप टेलीग्राम चैनल जाके आप जल्दी से ज्वाइन कर लो और आप चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि जो ये सीरीज़ हमारा चल रहा है इसमें जो भी वीडियोस अपलोड होंगी वो वीडियोस आप तक पहुंच जाए, आप वो एक फ्लो के साथ आप वो वीडियोस कर पाओ। तो आप लोग लास्ट तक जुड़ो और देखो ज़ीरो। तो इन दैट केस हमारा जो बी है वो क्या समझेंगे हम, बी हमारा वाई एक्सिस में ऑलरेडी है और वो एंगल कितना है 90 डिग्री में है। तो इन डैट केस हम अभी तक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। यूनिट वेक्टर मैंने इससे पहले आपको करके बताया है, तो ये आपका होमवर्क में जाएगा कि जो कर रहे हैं वो क्वेश्चन सारे बेस्ड हैं WBJE के क्वेश्चंस पे, PYQs पे, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वॉरियर्स एडुकैब। सो आई होप आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप लोग अपने टाइम का बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे होगे। तो हमने जो सीरीज स्टार्ट करा जिसमें कि हम लोग इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर कर रहे हैं, तो उसमें आज हम वेक्टर्स का सेकंड पार्ट देखेंगे। हमने फर्स्ट पार्ट कर रखा है जिसमें हमने वेक्टर्स के बारे में जाना कि वेक्टर्स होता क्या है, प्लस हमने क्या देखा कि टाइप्स ऑफ वेक्टर्स कितने हमारे पास। उसके बाद हमने लॉज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करा ताकि हम दो वेक्टर्स का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर पाए। उसी में आज हमारा जो सेकंड पार्ट होगा, सेकंड पार्ट इज अबाउट रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हम देखेंगे कि कोई एक वेक्टर अगर एक एंगल पे बना हुआ है तो उसको हम कैसे रिजोल्यूट कर पाएंगे इन द एक्सिस ऑफ एक्स एक्सिस, इन द एक्सिस ऑफ वाई एक्सिस और इवन इन द एक्सिस ऑफ जेड एक्सिस। तो आज हम लोग इस पार्ट को देखेंगे और ये वाला जो पार्ट है ये हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट इसलिए बन जाता है क्योंकि क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम जो वेक्टर्स होते हैं वो एक एंगल पे गिवन होते हैं। उस एंगल को जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें हमें एक्स एक्सिस पे भी ले जाना होता है, वाई एक्सिस पे भी ले जाना होता है, ताकि हम क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से क्वेश्चंस उठ के आते हैं विथ डायरेक्शन वेक्टर, दोनों क्लब होके क्वेश्चंस आपको PYQs में देखने को मिल जाएंगे। तो आज हम लोग क्वेश्चंस भी, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी कवर करेंगे, साथ साथ जो थ्योरी पार्ट है जो हमारा रिलेटेबल है WBJE PYQs से, वो वाला हम लोग पार्ट आज करने वाले हैं। तो वेक्टर्स में हमारा अभी तक का दो पार्ट हो चुका है, डेट इज डेफिनेशन ऑफ वेक्टर एंड टाइप्स, लॉज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसके बाद हमारे पास है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और हमारे पास टाइम बचा तो हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स करने की कोशिश करेंगे। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूँगा कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उससे आप जो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करोगे उसमें आपको इस हैंड रिटन नोट्स का एक्सेस आपको मिल जाएगा, प्लस हमारी टीम आपसे इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक सपोर्ट आप कांटेक्ट कर सकते हो, प्लस काउंसलिंग्स हमारी जो टीम है वो प्रोवाइड करती है, तो उसमें आपको वो हेल्प मिलेगा। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप टेलीग्राम चैनल जाके आप जल्दी से ज्वाइन कर लो और आप चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि जो ये सीरीज़ हमारा चल रहा है इसमें जो भी वीडियोस अपलोड होंगी वो वीडियोस आप तक पहुंच जाए, आप वो एक फ्लो के साथ आप वो वीडियोस कर पाओ। तो आप लोग लास्ट तक जुड़ो और देखो कि जो हम लोग क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं वो क्वेश्चन सारे बेस्ड हैं WBJE के क्वेश्चंस पे, PYQs पे, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में जैसे कि मैंने बोला कि कोई भी वेक्टर हमारे पास गिवन है, कोई भी वेक्टर हमारे पास गिवन है वो किसी एंगल के पे गिवन है, कोई एंगल है थीटा। अब ये जो हमारे पास वेक्टर बी है, अब इस वेक्टर बी को हमको रिजोल्यूट करना है इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ एक्स एक्सिस एंड इन टर्म्स ऑफ वाई एक्सिस। तो दो पार्ट में हमें इस वेक्टर को रिजोल्यूट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे जो हमारा बी है, बी वेक्टर है हमारा, वो हम एक्स एक्सिस पे इसको रखेंगे। एक्स एक्सिस पे कैसे रखेंगे, बाय ड्राइंग अ परपेंडिकुलर उसके एंड पॉइंट से, और ये जो हमारा होगा ये हमारा होगा वाई एक्सिस होगा हमारा। ये हमारा क्या था, ये हमारा वाई एक्सिस था, एक्स एक्सिस था। तो ये जो हमारा बी वेक्टर है, ये जो हमारा बी वेक्टर है, जब हम इसको उठा के रखेंगे इस वाले एक्सिस पे, डेट इज़ एक्स एक्सिस पे रखेंगे, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं जो हमारा, जैसे कि मैंने बेसिक मैथ में हमको बताया था कि जो हमारा एक्स एक्सिस होता है ये एक्सिस होता है कॉस का,
ये एक्सिस किसका होता है, कॉस का होता है। जो हमारा वाई एक्सिस है वो हमारा किसका होता है, साइन का होता है। तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे, एक्स एक्सिस इज अबाउट कॉस एंड वाई एक्सिस इज अबाउट साइन। देखो अब इसका यूज़ करके हम रिजोल्यूट कैसे कर पाएंगे किसी भी वेक्टर को। अब ये वाला वेक्टर जो बी है हमारे पास, इस वेक्टर को जब हम लोग एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में इसको हम रिजोल्यूट करेंगे तो ये हमारा आएगा लाइक दिस, और इसका जो वैल्यू होगा, इसका वैल्यू होगा हमारा, इसका वैल्यू होगा हमारा बी कॉस थीटा। क्या होगा, बी कॉस थीटा। थीटा कहाँ से आया, थीटा वो एंगल है जो कि एक्स एक्सिस के साथ वो बनाया है वो वेक्टर बी। और वाई एक्सिस में जो अगर हम ड्रॉ करेंगे, अगर हम रिजोल्यूट करते हैं वेक्टर बी को, तो हमारा क्या वैल्यू आएगा, हमारा वैल्यू आएगा बी साइन थीटा। क्या वैल्यू आएगा, बी साइन थीटा। वाई एक्सिस में साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि वाई एक्सिस इज अबाउट साइन एंड एक्स एक्सिस इज अबाउट कॉस। अब देखो इसमें हमारे पास कंपोनेंट में हम बात करें, टू वेक्टर ए एंड बी ऑफ बी अलोंग ए। देखो इसके बाद जो हमारे पास ये फिगर है, डेट इज ये वाला जो हमारा बी वेक्टर है, इस वेक्टर की बात करें तो ये वेक्टर अभी कनेक्टेड नहीं है ए के साथ, ए के साथ ये कनेक्टेड नहीं है। तो इसको जैसे कि मैंने बताया था, कोई भी अगर हमारे पास वेक्टर गिवन हो, कोई भी वेक्टर अगर हमारे पास गिवन हो और अगर हमें उसे डिस्प्लेस करना हो तो वो चीज़ हम कर सकते हैं, वो चीज़ हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, वो एक स्पेसिफिक एंगल पे कर सकते हैं। लाइक देखो यहाँ अगर हमारा बी है, ये मान लो हमारा बी वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है। अब बी वेक्टर हमारा क्या है, बी वेक्टर हमारा इसी पॉइंट तक है, लाइक इसी पॉइंट तक है। अब हमें इसे ए के साथ मर्ज करवाना है, ए के साथ मर्ज करवाना, तो इसे तो हम कहीं भी डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो इसको हम पीछे बैक साइड ले जाएंगे और यहाँ इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। यहाँ इसके साथ हमने क्या करा, यहाँ इसके साथ हमने यहाँ पे इसे कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ कनेक्ट करने के बाद, अब यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद हमने क्या करा, हमने करा कि बी से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करा। कौन से वेक्टर पे, वेक्टर ए पे करा हमने। और ये वाला जो हमारा इसके बाद जो बी वेक्टर को रिजोल्यूट करेंगे तो हमारा जो ए वेक्टर होगा, ए वेक्टर इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए वेक्टर इक्वल्स बी कॉस थीटा। ए वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, बी कॉस थीटा। अगर हम क्वाड्रेंट इसको इस तरह से लेके चले कि हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा एक्स एक्सिस है और हमारा जो वर्टिकल लाइन है वो हमारा वाई एक्सिस है, तो इन दैट केस जो हम ए वेक्टर को लिख सकते हैं, हम ए वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, हम ए वेक्टर को लिख सकते हैं बी कॉस थीटा के इक्वल्स लिख सकते हैं, बी कॉस थीटा के हम इक्वल लिख सकते हैं। अब थीटा इक्वल्स 0, यहाँ ये वाली जो पार्ट है, इस पार्ट की बात करें तो अगर बी का जो एंगल जो फॉर्म हो रहा है वो अगर 0 हो जाए, वो अगर 0 हो जाएगा तो वेक्टर बी इक्वल्स वेक्टर ए हो जाएगा। बट जब तक यहाँ पे थीटा है तो इन डैट केस क्या होगा, बी कॉस थीटा इक्वल्स ए वेक्टर होगा। और जब थीटा इक्वल्स हमारा 90 डिग्री हो जाए, जब थीटा इक्वल्स हमारा 90 डिग्री हो जाए, लाइक हमारा जो वेक्टर बने ए और बी, लाइक ये ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है, तो जब ए इक्वल्स हम बी कॉस थीटा लिखेंगे तो हमारा क्या आएगा, डेट इज़ 90 डिग्री, तो हमारा क्या आएगा, डेट इज़ 0। तो इन डैट केस हमारा जो बी है वो क्या समझेंगे हम, बी हमारा वाई एक्सिस में ऑलरेडी है और वो एंगल कितना है, 90 डिग्री में है। तो इन डैट केस हम उसको रिजोल्यूट नहीं कर पाएंगे एक्स एक्सिस में। तो इसका मतलब क्या है, जब भी कोई क्वाड्रेंट रहे मेरे पास और जब एंगल हमारा थीटा जो है हमारा वो 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में है, जब 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में है, इन डैट केस हम उस वेक्टर को एक्स एक्सिस के टर्म में रिजोल्यूट कर सकते हैं और वाई एक्सिस के टर्म में हम रिजोल्यूट कर सकते हैं। बट कोई अगर हमारा वेक्टर ऑलरेडी हमारा एक्स एक्सिस में है तो उसको हम वाई एक्सिस में रिजोल्यूट नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि जो वो वाई एक्सिस के साथ वो जो एंगल बनाएगा, डैट एंगल विल बी 90 डिग्री, डैट एंगल विल बी 90 डिग्री। तो इन डैट केस हम रिजोल्यूशन हम किस केस में करेंगे, जब हमारा थीटा कहाँ रहेगा, जब हमारा थीटा 0 से लेके जब हमारा थीटा 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में हो। इन डैट केस हम रिजोल्यूट करेंगे वो वेक्टर को टू गेट
दैट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो हमारे पास डेफिनेशन क्या बोलता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ सिंगल वेक्टर इनटू टू और मोर वेक्टर्स इन different directions which together produce the same effect as it produced by the single vector alone. The vectors into which the given single vector is splitted are called component vectors. अब अगर एक वेक्टर हमारे पास b है, इसको मैंने y x एक्सिस में करा, डेट इज b cos थीटा अगर मैंने करा, और ये वाला जो y एक्सिस में करा मैंने वो हमारा हो गया b साइन थीटा। तो हमारा जो b cos थीटा एंड b साइन थीटा क्या कहलाएगा, हमारा b cos थीटा एंड b साइन थीटा क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कंपोनेंट्स, वो कहलाएगा कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर b, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर b कहलाएगा हमारा। तो यही बोल रहा है, इन विच द गिवन सिंगल वेक्टर स्प्लिटेड आर कॉल्ड कंपोनेंट वेक्टर्स। इन फैक्ट द रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इज जस्ट अपोजिट टू द कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स। अब अगर कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स क्या होगा, अब कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स मतलब अगर ये वेक्टर गिवन है, ये वेक्टर गिवन है y एक्सिस में, तो इसका जो सम होगा, दैट इज सम होगा, वो हमारा बीच का वेक्टर होगा। और ये जो हमारे पास जो प्रोसेस है जस्ट अपोजिट ऑफ डैट, जब हम लोग बीच वाले वेक्टर को जब हम स्प्लिट करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, तो हम स्प्लिट क्यों कर सकते हैं, क्यों करते हैं हम किसी वेक्टर को स्प्लिट, हम इसलिए करते हैं ताकि हमें दो डायरेक्शन या दो से ज़्यादा डायरेक्शंस में उस वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर पाएँ। इसके बाद हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन प्लेन। देखो ये इज द सेम थिंग जो मैंने बताया कि ये हमारे पास जो ए वेक्टर है और ये वेक्टर क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस के साथ थीटा डिग्री बना रहा है। तो हमारे पास जो ए जो इस डायरेक्शन में जो वैल्यू आएगा, ए का वैल्यू हमारे पास आएगा ए कॉस थीटा। क्या आएगा हमारे पास, ए इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा। अब ए हमारा जो है वाई साइन वाई एक्सिस में क्या आ जाएगा वैल्यू, दैट इज ए वाई, एंड ए वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, ए वाई इक्वल्स साइन थीटा। तो ए एक्स इक्वल्स ए कॉस थीटा एंड ए वाई इक्वल्स साइन थीटा। तो हम ए को हम कंपोजिशन करके हम लिख सकते हैं कि ए एक्स प्लस ए वाई। तो इसी तरीके से यहाँ पे करा गया है, डेट इज वेक्टर ए को लिखा गया है ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। तो हम बस इतना ध्यान रखेंगे कि कोई वेक्टर गिवन हो और वो एक एंगल बना रहा हो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ, दैट इज़ थीटा, तो उसको हम रिजोल्यूट कर पाएंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। एक्स एक्सिस में उसका वैल्यू होगा ए कॉस थीटा, वाई एक्सिस में उसका वैल्यू होगा ए साइन थीटा। और जब हम ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम कंपोजिशन ऑफ टू वेक्टर्स, दैट इज़ ए कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा वेक्टर लिख सकते हैं। और उसके साथ साथ ए कॉस थीटा की जगह हम उसके साथ हम डायरेक्शन भी लगाएंगे, दैट इज़ आई कैप। मैंने पहले वीडियो में समझाया था कि आई कैप क्या है, इट्स द डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। जे कैप क्या है, इट्स द डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस। उसके बाद बात करें, अगर हमारा जो वेक्टर है वो हमारे वेक्टर अगर हमारा लाइक ये है कि ए इक्वल्स टू हमारा है ए कॉस थीटा आई कैप में, और जो हमारा ए साइन थीटा हमारा क्या है, जे कैप में है। ठीक है, तो इसका जो हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, डेट इज़ इसका जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे कैसे, मैंने बोला था कि जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा उसका स्क्वायर, सेकंड कंपोनेंट होगा स्क्वायर किसके अंदर लिखेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे, डेट इज़ ए कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का स्क्वायर। तो हम इसको इस तरीके से मैग्नीट्यूड हो गया। इसके बाद हमने बात करा था यूनिट वेक्टर के बारे में। यूनिट वेक्टर के बारे में मैंने क्या बताया था कि जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो और वो उसका यूज़ क्या किया जाता है, टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द ओरिजिनल वेक्टर, टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल वेक्टर विथ यूनिट विथ मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट दैट इज़ 1। तो इसको अगर हम यहाँ पे अगर हम ए कैप निकालते हैं, डेट इज़ यूनिट वेक्टर ऑफ ए, तो क्या होगा हमारा जो हमारा वेक्टर होता है अपॉन जो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर होता है। तो इसको हम आराम से लिख सकते हैं, डेट इज़ ए कॉस थीटा लिख सकते हैं अपॉन जो मैग्नीट्यूड है हमारा जो निकला है वो लिख सकते हैं, प्लस इसके साथ साथ हम इसका डायरेक्शन भी पुट करेंगे, जो इसका डायरेक्शन है दैट इज़ आई कैप और प्लस ए साइन थीटा अपॉन
ए जो हमारा मैग्नीट्यूड है जे कैप। तो इसके साथ हमने क्या क्या देखा, हमने क्या क्या करा, रुको मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। हमने पहले क्या देखा, हमने देखा कि जो हमारा ए वेक्टर है, हमारा ये वेक्टर है ये, एक मिनट, ये हमारा हो गया ए वेक्टर, हमारा हो गया। फिर हमारे पास क्या है, उसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा कि मैग्नीट्यूड क्या होगा हमारे ए वेक्टर का, मैग्नीट्यूड हमारा ये हो गया। ये हमारा ये हो गया। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा कि जो हमारा यूनिट वेक्टर क्या आ रहा, हमारा यूनिट वेक्टर क्या आ रहा, तो इसको हम कहाँ रखेंगे, इसको हम रखेंगे यहाँ पे। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि ए वेक्टर को हम किस तरीके से लिख सकते हैं कंपोनेंट्स में। सेकंड हमने क्या देखा कि ए का जो मैग्नीट्यूड है वो हम कैसे लिख सकते हैं। थर्ड हमने क्या देखा, थर्ड हमने देखा कि यूनिट वेक्टर ऑफ ए को हम किस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद बात आती है टैन थीटा की। टैन थीटा की बात करें तो जो वेक्टर है हमारा, जो वो एंगल बना के रखा है, इस एंगल का अगर हम टैन थीटा बात करें, और हमने पढ़ा है कि टैन थीटा का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की बात करें तो ये वाली साइड, दैट इज पी अपॉन बी। पी अपॉन बी में अब इस वेक्टर, अगर हमारा बी वेक्टर है तो हमारा जो पी होगा परपेंडिकुलर होगा, दैट विल बी बी साइन थीटा। और जो हमारा बेस होगा, बेस हमारा एक्स एक्सिस में, दैट विल बी कॉस थीटा। तो हमारा टैन थीटा क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा अपॉन बी कॉस थीटा। तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा टैन थीटा का, दैट इज टैन थीटा इक्वल्स ए एम अपॉन ओ एम। तो ए एम देखो, ए एम हमारा क्या है, ए एम हमारा वाई एक्सिस के टर्म डायरेक्शन में है, और हमारा ओ एम क्या है हमारा, वो है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। तो ए एम अपॉन ओ एम दैट इज ए वाई अपॉन ए एक्स, दैट इज बी साइन थीटा अपॉन बी कॉस थीटा। और अगर हमें दो कंपोनेंट्स दिए हुए हैं और अगर हमें एंगल पूछ रहा है कि एंगल क्या है एक गिवन वेक्टर का विथ एक्स एक्सिस, उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम करेंगे थीटा इक्वल्स करेंगे हम टैन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स करेंगे। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, इससे हमें थीटा मिल जाएगा, थीटा का वैल्यू मिल जाएगा जो कि वो वेक्टर बना के रखता है विथ एक्स एक्सिस। ये चीज़ को तुम ध्यान में रख लो। इसे मैं बड़े बड़े अक्षरों में लिख देता हूँ कि जो हमारा थीटा होगा, that will be angle between vector and x axis। और x axis की बात करें तो हॉरिजेंटल एक्सिस, क्योंकि कभी कभी आपको थीटा गिवन होगा वाई एक्सिस के साथ, तो उसमें मैं आपको बोलूँगा कि उसमें आप कंफ्यूज न मत होना।
जैसे कि अगर हमारे मैं करके बताता हूँ, अगर हमारे पास वो केस है, ये हमारे पास एकदम ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में होना ही होना चाहिए। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। और देखो, और अगर हमारे पास इफ़ इन केस कोई वेक्टर अगर हमें दिया हुआ है और जिसका एंगल है, एंगल हमें दिया है वाई एक्सिस के साथ, किसके साथ दिया हुआ है, वाई एक्सिस के साथ, तो उस केस में हम कंफ्यूज ना होने के बदले हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे थीटा, अपना थीटा निकालेंगे। हम क्या करेंगे, अपना थीटा निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 90 माइनस जो थीटा हमारा पहले दिया हुआ है विथ वाई एक्सिस। तो ये निकालने से क्या हो जाएगा, ये निकालने से हमें थीटा, कौन सा थीटा मिल जाएगा, हमें ये वाला थीटा मिल जाएगा। हमें कौन सा थीटा मिल जाएगा, हमें ये वाला थीटा मिल जाएगा। तो उससे हम डायरेक्टली कैलकुलेशन हम अच्छे से कर पाएंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान देना, जब वाई एक्सिस के साथ जब एंगल दिया हुआ है, थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम एक्स एक्सिस के साथ निकाल लेंगे 90 माइनस जो गिवन एंगल है। उससे क्या होगा कि हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। हम एक थीटा को हम कंसिडर करके हम पढ़ाई कर पाएंगे हम। उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, दैट इज हमारे पास ए वेक्टर गिवन है, फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए। मैग्नीट्यूड की बात करें तो हमने देखा है, और अगर डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन के लिए हमने क्या निकाला था, डायरेक्शन के लिए हमने निकाला था दैट इज़ यूनिट वेक्टर। तो हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, एंड हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। सही सही बोले तो हमारे पास ए का वैल्यू क्या है, चलो देखते हैं। ए का वैल्यू है हमारे पास दैट इज़ 5i कैप प्लस 10j कैप। मैग्नीट्यूड की बात करें तो रूट अंडर 5 का स्क्वायर डेट इज़ 25 और 10 का स्क्वायर डेट इज़ 100। तो हमारा क्या हो जाएगा, 125। और इसका वैल्यू क्या आएगा हमारे पास, 125 का वैल्यू हम निकाल सकते हैं 5 × 25 डेट इज़ 5√5। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड वाला पार्ट इज़ क्लियर कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो हमारे पास क्लियर है। अब बात रही डायरेक्शन ऑफ ए। जब हम बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ ए की, डायरेक्शन ऑफ ए जब भी हमसे पूछे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि यूनिट वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर ए। अब यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, दैट इज़ वेक्टर ए अपॉन जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर का वो। अब देखो यहाँ पे हमारे पास वेक्टर क्या गिवन है, 5i कैप प्लस 10j कैप। तो 5i कैप प्लस 10j कैप अपॉन जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड क्या निकला हमारा 5√5। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, इसको हम एक एक साथ लिखेंगे, दैट इज़ 5/5√5 आई कैप प्लस 10/5√5 कैप। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 1/√5 आई कैप प्लस 2/√5 कैप। तो हमारे पास डायरेक्शन निकल गया और हमारे पास मैग्नीट्यूड भी निकल गया। तो हमारे पास क्वेश्चन में दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी कि व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड व्हाट इज़ द डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए आप इस पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखोगे कि डायरेक्शन ऑफ ए इज़ द यूनिट वेक्टर ऑफ ए। दैट इज़ हमारे पास डायरेक्शन में हमारे पास क्या आया, दैट इज़ 5√5। और एंगल की बात करें, एंगल हमारे पास आ गया tan थीटा 10/5 2 = 2। तो अगर हमें एंगल भी निकालना है तो एंगल के लिए हम क्या कर सकते हैं, दैट इज़ tan थीटा में हमारे पास वाई एक्सिस में क्या, इट इज़ ए वाई की वैल्यू क्या है, दैट इज़ 10। और जो हमारे पास ए एक्स की वैल्यू है दैट इज़ हमारे पास है 5। क्या हमारे पास 5। तो इसका क्या होगा हमारे 10/5 दैट इज़ 5/2। तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स 2। तो आप समझ रहे हो, आप एंगल भी निकाल सकते हो कैसे, tan थीटा इक्वल्स ए वाई एक्सिस में जो वैल्यू है अपॉन जो एक्स एक्सिस में वैल्यू है। इसके बाद हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है, ये मैं तुम्हें SW दूंगा।
ये तुम अब खुद से प्रैक्टिस करो। इसमें सेम है, 2i कैप प्लस 2j कैप है, वाई एक्सिस का वैल्यू दिया हुआ है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में वैल्यू दिया हुआ है। मैग्नीट्यूड निकालेंगे, रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर का वैल्यू प्लस ए वाई स्क्वायर का वैल्यू। और डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन में हम थीटा एंगल निकाल के दिखा देंगे, प्लस हम यूनिट वेक्टर ऑफ बी भी करके हम दिखा देंगे, जिसका कि देखो सॉल्यूशन अब बाद में देखना। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, अ मैन पुल्स अ रोप अटैच टू अ बॉक्स विद अ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन। ये जो हमारा फोर्स है डेट इज 80 न्यूटन। द रोप मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ ग्राउंड। अब जो ये वाला जो ये है, जो हमारा एफ है, वो 30 डिग्री बनाता है विथ ग्राउंड। अब देखो यहाँ पे ग्राउंड लिख दिया, ग्राउंड का मतलब क्या हो गया? ग्राउंड का मतलब हो गया हॉरिजेंटल। और जो हम थीटा जो हम लेते हैं, और जब हम थीटा लेते हैं, मैंने इससे पहले तुम्हें समझाया था कि जो थीटा हम लेते हैं वो थीटा कैसा होना चाहिए? वो थीटा होना चाहिए एंगल बिटवीन वेक्टर एंड एक्स एक्सिस हॉरिजेंटल के, हॉरिजेंटल के साथ हमारा वो एंगल होना चाहिए। और उस क्वेश्चन में हमारे पास ऑलरेडी गिवन है कि जो वो एंगल है वो ग्राउंड के साथ है, तो हम क्या समझेंगे? वो हमारा थीटा का वैल्यू हो जाएगा। डेट इज थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? हमारे पास पहला क्वेश्चन बोलता है, कैलकुलेट द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ पुल टेंडिंग टू मूव द स्टोन अलॉन्ग द ग्राउंड। अब ये जो एफ की वैल्यू है, ये हमें पूछ रही है अलॉन्ग द ग्राउंड, डेट इज एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो इसका हम वैल्यू जानते हैं, डेट इज एफ कॉस थीटा होता है। सेकेंड है, कैलकुलेट द फोर्स टू लिफ्ट द स्टोन वर्टिकली। वर्टिकली मतलब वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, तो एफ का जो वैल्यू होगा वाई एक्सिस डायरेक्शन में, डेट विल बी एफ साइन थीटा। और राइट ऑन द फोर्स वेक्टर। अब हमें बोल रहा है कि फोर्स वेक्टर वास्ट निकालने के लिए। अब देखो, हम अगर पहले हम ध्यान दें, पहले हम ध्यान देते हैं कि ग्राउंड वेक्टर के थ्रू, ग्राउंड वेक्टर की तरफ, ग्राउंड वेक्टर डेट इज एक्स एक्सिस, और उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? उसका वैल्यू हो जाएगा हमारे पास एफ कॉस थीटा। अब हमारे पास एफ की वैल्यू कितनी है? एफ की वैल्यू हमारे पास 80 न्यूटन, डेट इज 80। कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है? 30 डिग्री, डेट इज कॉस ऑफ 30। कॉस ऑफ 30, 80 इंटू कॉस 30 का वैल्यू हमारे पास क्या है? कॉस थीटा का, कॉस 30 का वैल्यू हमारे पास √3/2। तो हमारे पास जो वैल्यू आई डेट विल बी 40√3 न्यूटन, डेट इज एफ एक्स इक्वल्स 40√3 न्यूटन। हमारे पास एफ एक्स का वैल्यू आ गया। अब हम बात करें कि ग्राउंड वाले पार्ट, जब हम वर्टिकल वाले पार्ट की, वर्टिकल वाले पार्ट की बात करें, तो इसका मतलब है कि हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं वाई एक्सिस की, हम बात कर रहे हैं वाई एक्सिस की। तो इसका मतलब क्या होगा? एफ साइन थीटा होगा। एफ साइन थीटा बोले तो एफ का वैल्यू इज 80, साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन ऑफ 30 इज इक्वल्स टू 1/2। तो हमारा क्या हो गया? 40 न्यूटन। तो हमारा जो एफ वाई की वैल्यू है, एफ वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 40 न्यूटन आ गई। अब हमें क्या बोल रहा है? हमारा थर्ड क्वेश्चन डेट इज सी, ये हमारा हो गया पार्ट ए, ये हमारा हो गया पार्ट बी। अब हम बात करें अपने पार्ट सी की। तो पार्ट सी में हमें क्या बोल रहा है कि वेक्टर एफ इक्वल्स क्या होगा? अब देखो, मैंने कंपोजिशन सिखाया था ना कि अगर एक वेक्टर को हम दो पार्ट में डिवाइड करें तो उसको हम साथ में कैसे लिखेंगे? उसको हम साथ में कैसे लिखेंगे? डेट इज एफ जो है हमारा, उसको हम कैसे लिखेंगे? एफ एक्स, डेट इज एक्स के एक्स एक्सिस के तरफ, प्लस एफ वाई, डेट इज वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। तो हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास 40√3i कैप, और एफ वाई की वैल्यू कितनी हमारे पास? 40, डेट इज 40j कैप। तो हमारे पास जो वेक्टर एफ है, हमारे पास जो वेक्टर एफ है उसका वैल्यू कितना आएगा? उसका वैल्यू आएगा हमारे पास 40√3i कैप प्लस 40j कैप। तो ये हमारा हो गया फोर्स का वेक्टर हो गया हमारे पास, दिस इज दिस। इसके बाद ये इसमें आप देख लो 40 आ गया हमारे 40√3 हमारा एक्स एक्सिस का पार्ट, 40 हमारा हो गया वाई एक्सिस का पार्ट। इसके बाद हमारे पास है अ मैन रोज अ बोट। ये क्वेश्चन अभी आप नहीं कर पाओगे,
इसका मैं आपको बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में ये बहुत जगह काम आएगा आपको। कोई बॉक्स रखा हुआ है इस लैंड सरफेस पे, जिसका कि एंगल कितना है, एंगल है इसका आपको थीटा। एंगल कितना है इसका, थीटा एंगल है। तो जो हमारा हमने आज तक पढ़ा है कि जो हमारा जो ग्राउंड जो हमारा जी होता है, डेट इज ग्रेविटेशनल वाला जो हमारा वेक्टर होता है, डेट इज एम जी, जो हमारा वेट लगता है, इसको अब हम रिजोल्यूट कैसे करेंगे। देखो, ये वाला जो हमारा पार्ट है, इसको हमें किस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। अगर हमारा ये स्लाइड सरफेस है, तो स्लाइड सरफेस में जो हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनेगा, तो इट विल बी लाइक व्हाट, इट विल बी लाइक दिस और दिस। ये वाला हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस, और ये वाला हमारा होगा एक्स एक्सिस। बट जो हमारा जो एम जी का जो वेक्टर होता है, डेट इज वेट का वेक्टर, वो हमेशा ग्राउंड के परपेंडिकुलर होता है। ये अगर हमारा ग्राउंड है तो ग्राउंड के परपेंडिकुलर होगा। बट जब हमारा सरफेस हमारा घूम गया, हमारा ग्राउंड क्या था, प्लेन था, तो हमारा ग्राउंड क्या था, प्लेन था, हमारा जो वेक्टर लग रहा था ये लग रहा था। अब हमारा जो सरफेस है वो इस तरीके से हो गया। जब हमारा सरफेस इस तरीके से हो गया, तो जो हमारा पहले ग्राउंड था हमारा इस तरीके से, वेक्टर जा रहा है परपेंडिकुलर, ग्राउंड हमारा हो गया ये स्लैंट सरफेस हो गया हमारा। फिर भी जो हमारा वेक्टर है, जो मैम जी का वेक्टर है, वो कैसे रहेगा, वो इसी शेप में रहेगा। इसी शेप में रहने के बाद जो हमारा ग्राउंड जो ऐसे इस शेप में जो आ गया है, तो इसका जो हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनेगा, विल बी लाइक दिस। ये हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा। एक्सिस किस तरीके से होगा, एक्स एक्सिस हमारा इस तरीके से होगा। बट जो हमारा जो एम जी का जो वेक्टर था वो हमारा लाइक दिस है। और जो हमारा जो ये होना चाहिए था एक्स एक्सिस हमारा, वो कैसे आएगा, ये आएगा। ये शुड बी द वैल्यू ऑफ डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस का, और जो एम जी का है वो इस तरीके से है। तो हमारा एंगल में डिफरेंस आ रहा है। तो इसको हम कैसे, इसका हम क्वाड्रेंट ड्रॉ करेंगे। क्वाड्रेंट इसका हम ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ये हमारा हो जाएगा वाई एक्सिस, ये हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस। अब देखो, अब हम बात करें, अब आप बोलोगे कि यहाँ पे जो दो एंगल बन रहे हैं, डेट इज ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, हमें तो आइडिया ही नहीं है, तो हम इस एम जी को हम कैसे रिजोल्यूट करेंगे एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में एंड वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। तो उसके लिए हमें यहाँ पे थीटा पता करना होगा कि थीटा होगा क्या हमारा। तो अगर आपने आपने पढ़ा होगा, अगर मैं इसे ये कर दूं, ये अगर हमारा हो गया पैरेलल लाइन हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल से, और इसको हम ट्रांसवर्सल ले लें, तो जो हमारा ये वाला जो एंगल बनेगा, हमारा, डेट विल बी थीटा, डेट विल बी व्हाट, डेट विल बी थीटा। तो इन दैट केस जो हमारा जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो बनेगा, डेट विल बी एम जी कॉस थीटा, और जो हमारा इस डायरेक्शन में जो वाई एक्सिस में बनेगा, डेट इज एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा एंड एम जी साइन थीटा। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, जिस केस में जो हमारा एंगल है वो एक्स हॉरिजेंटल और वर्टिकल नहीं है, तो इन दैट केस जो हमारा वर्टिकल, इस केस हमारा हॉरिजेंटल तो ये है, बट हमारा एंगल ये है, तो इसको हम कैसे रिजोल्यूट करेंगे। ये वाला हमारा ये बन जाएगा हमारा हॉरिजेंटल, और ये वाला पार्ट जब हम ऐसे करेंगे इसको लाइक परपेंडिकुलर पैरेलल टू दिस सरफेस, तो ये हमारा वाई एक्सिस में चला जाएगा, ये हमारा एक्स एक्सिस में चला जाएगा। ये हमारा एक्स एक्सिस में आ गया और ये हमारा वाई एक्सिस में चला गया। तो हमें इस पॉइंट पे बस हमें इतना ही क्लियर करना। मैं इसका बड़ा सा एक डायग्राम बना दूं। यहाँ जो हमारा जो वेट जो कंसंट्रेशन होगा, वेट का जो हमारा वेक्टर बनेगा, हमारा वेट का वेक्टर बनेगा ये,
डेट इज़ एम जी। बट अब जो मेरा सरफेस है, अब हम सरफेस के अकॉर्डिंग हम वाई एक्सिस और एक्सिस ड्रॉ करेंगे। तो जो सरफेस के अकॉर्डिंग हमारा पैरेलल होना चाहिए, जो हम एक्सिस बनाएंगे, हमारा सरफेस के अकॉर्डिंग बनाने से हमारा ये वाला हमारे पास एक्सिस आ रहा है, और इसके 90 डिग्री में दूसरा एक्सिस आएगा, डेट इज़ 90 डिग्री में ये वाला एक्सिस आएगा। ये वाला एक्सिस हो जाएगा हमारा एक्स, ये वाला हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस। इसका हम अच्छे से ये ड्रॉ कर लें। तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, जो एक्स डायरेक्शन में जो वैल्यू आएगी, एक्स डायरेक्शन में वैल्यू क्या रहेगा, एक्स डायरेक्शन में वैल्यू रहेगा डेट इज़ एम जी कॉस थीटा। अब बोलोगे आप कि थीटा क्या होगा, थीटा होगा जो ये सरफेस हॉरिजेंटल सरफेस के साथ जो एंगल बना रहा होगा वो थीटा होगा हमारा एम जी कॉस थीटा में। और y इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा, y इक्वल्स टू हमारा वैल्यू हो जाएगा एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा एंड एम जी कॉस थीटा। तो देखो एम जी कॉस थीटा एंड एम जी साइन थीटा, ये वाला क्वेश्चन हम आगे काइनेमेटिक्स में हम इसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद बात करें, इसके बाद हमारा देखेंगे रिजोल्यूशन में जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हम लोग कैसे डील करते हैं। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में जैसे हमने इससे पहले देखा था कि कोई भी स्पेस को हम लोग 3 एक्सिस में डिवाइड करते हैं, डेट इज़ एक्स वाई एंड जेड। अब हमें कोई भी अगर वेक्टर गिवन है, लाइक ये वेक्टर हमारे पास ए गिवन है, तो अब इस वेक्टर को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डेट इज़ 3 एक्सिस में हम कैसे उसको शो कर सकते हैं, वो हमें देखना है। अब देखो ये जो कोई वेक्टर है, मान लो ये 3D स्पेस में गिवन है। अब ये 3D स्पेस में गिवन है, तो ये हर एक एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल बना रहा होगा। लाइक मान लो अगर एक्स एक्सिस के साथ अगर ये थीटा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ ये बना रहा होगा डेट इज़ अल्फ़ा थीटा, अल्फ़ा एंगल बना रहा होगा। और मान लो अगर जेड एक्सिस जो हमारे पास डेट इज़ यहाँ पे देखो, तो जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, जेड एक्सिस के साथ हमारा एंगल बना रहा है गामा एंगल बना रहा है। ये हमारा ए वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ हमारा अल्फ़ा एंगल बना रहा है, और वाई एक्सिस के साथ हमारा बीटा एंगल बना रहा है। तो हमारे पास 3 एंगल क्या क्या आ गए, हमारे पास 3 एंगल आ गए, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। तो 3 एंगल हमारे पास आ गए। अल्फ़ा जो हमारा वो किससे रिलेटेड है, एक्स एक्सिस से रिलेटेड है। बीटा हमारे पास किससे रिलेटेड है, डेट इज़ वाई एक्सिस से रिलेटेड है। एंड गामा किससे रिलेटेड है, जेड एक्सिस से रिलेटेड है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद अगर हम फाइंड करना चाहते हैं कि ये जो हमारे पास ये जो वेक्टर है, इसको हम एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसका हम डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, क्या हम फाइंड करेंगे, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करेंगे। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन का मतलब होता है कि किसी एक वेक्टर का जो कि कोई जो एक वेक्टर है किसी स्पेस में, उसका पोजीशन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू अ स्पेसिफिक एक्सिस। लाइक कोई भी अगर वेक्टर प्रेजेंट है 3D स्पेस में, तो उसका पोजीशन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस एंड विथ रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस। तो तीनों एक्सिस का हम अलग अलग उसका जो पोजीशन होगा एक्सिस के रिस्पेक्ट में, वो हम फाइंड करेंगे, और उसको क्या बोलते हैं, उसको डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, उसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डायरेक्शन कोसाइन में क्या करते हैं हम लोग, क्या फाइंड करते हैं, डायरेक्शन कोसाइन में हम लोग फाइंड करते हैं कॉस, कॉस ऑफ व्हाट, कॉस ऑफ द एंगल फॉर्म्ड बाय द वेक्टर विथ अ गिवन एक्सिस। ये थीटा क्या होगा, ये थीटा होगा एंगल फॉर्म्ड विद अ स्पेसिफिक एक्सिस के साथ जो हमारा एंगल फॉर्म होगा वो हमारा थीटा होगा। तो अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें, अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें तो हमारे पास जो ये एंगल है डेट इज़ थीटा एंगल, हमारे पास ये एंगल हमारे पास थीटा एंगल है। तो थीटा का वैल्यू क्या है, यहाँ पे थीटा का वैल्यू है अल्फ़ा। तो इसके बाद हम अगर कॉस अल्फ़ा फाइंड करने जाएं, कॉस अल्फ़ा अगर हम फाइंड करें
तो कॉस अल्फ़ा, कॉस क्या होता है हमारा, कॉस का मैंने देखा था कि कॉस का क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास, डैट इज़ बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है कॉस का। अब कॉस अल्फ़ा, अल्फ़ा वाले इस वाले एंगल में जो हमारे पास बेस है, बेस क्या है हमारे पास, बेस है हमारे पास ये वाला जो एंगल है, इसके अपोजिट में क्या है, ये ए। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये वाला पार्ट हमारा बेस होगा और ये वाला पार्ट हमारा हाइपोटेनस होगा। तो हमारे पास बेस क्या आया, बेस आया हमारे पास ए एक्स। ए एक्स क्यों बोलेंगे इसको, क्योंकि जो ए वेक्टर है उसका जो प्रोजेक्शन अगर हम डालेंगे एक्स एक्सिस पे तो क्या बनेगा, ए एक्स बनेगा। तो हमारे पास बेस क्या आ गया, ए एक्स आ गया। हाइपोटेनस क्या हमारे पास, हाइपोटेनस इज ए वेक्टर इज इटसेल्फ। हाइपोटेनस हमारा ए वेक्टर खुद है। तो हमारे पास कॉस अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा का हमारे पास वैल्यू हो जाएगा डेट इज ए एक्स अपॉन ए, वेयर ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए। तो यहाँ पे ए एक्स का भी वैल्यू निकालेंगे और ए का भी मैग्नीट्यूड लिखेंगे हम लोग, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे। इसी तरीके से हम बात करेंगे कॉस बीटा की। तो कॉस बीटा में भी हम यही करेंगे, डेट इज़ बेस अपॉन हाइपोटेनस लेंगे। बेस अपॉन हाइपोटेनस लेने के बाद जो उस वेक्टर का प्रोजेक्शन होगा ऑन द एक्सिस वाई एक्सिस, तो उसमें हम लोग फाइंड करेंगे कॉस बीटा। तो हम लोग कॉस बीटा की बात करें तो कॉस बीटा में जो ये वाला जो हमारे पास ट्रायंगल बन रहा है उसमें हम देखें तो जो हमारा इधर बेस बनेगा वो हमारा बेस हो जाएगा इट इज़ ये वाला ए वाई वाला पार्ट। और जो हमारा जो हाइपोटेनस बनेगा, हाइपोटेनस इज वेक्टर ए इटसेल्फ, हाइपोटेनस इज वेक्टर ए इटसेल्फ। तो ए वाई अपॉन आई। सिमिलरली कॉस जो हमारे पास गामा होगा, कॉस गामा का जो वैल्यू होगा बेस हमारे पास आ जाएगा ए जेड, डेट इज़ ये वाला, एंड हमारे पास हाइपोटेनस हो जाएगा वेक्टर ए इज इटसेल्फ। तो इसी तरीके से हम फाइंड करें तो कॉस बीटा की बात करें तो कॉस बीटा हमारे किस एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, हम वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, डेट इज़ ए वाई। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में हमारे पास ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। इसी तरीके से हम बात करें कॉस गामा की, कॉस गामा की बात करें तो कॉस गामा जो हम निकालते हैं वो किस एक्सिस के रिस्पेक्ट में है, डेट इज़ जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में है। डेट इज़ हम क्या लिखेंगे, ए जेड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो हमारे पास 3 आ गया डायरेक्शन कोसाइन। क्या आ गया हमारे पास, डायरेक्शन कोसाइन आ गया। और एक बात आप ध्यान में रखो कि इन तीनों का स्क्वायर का सम होता है डेट इज़ 1। देखो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इनका वैल्यू कितना होता है, इनका वैल्यू होता है हमारे पास 1 होता है इनका वैल्यू। जो भी डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन का जो हम वैल्यू जब हम लिखेंगे तो हम उसका वैल्यू लिखेंगे, उनका जितना का भी स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर का सम कितना हो जाता है, स्क्वायर का सम हमारे पास 1 हो जाता है। इसको बॉक्स में लिख लें हम लोग। तो हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शन कोसाइन सम ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, डीसी लिखते हैं, डेट इज़ डीसी। डायरेक्शन कोसाइंस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डीसीज, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस इज इक्वल टू 1। तो ये चीज़ हम लोग ध्यान में रखेंगे कि डायरेक्शन कोसाइन जो भी हमारे पास आएगा उनका सम कितना होगा, उनका सम हमारे पास 1 होता है। ऐसे हमारे पास एक क्वेश्चन है डेट इज़ वेक्टर ए का वैल्यू हमारे पास गिवन है, डेट इज़ वेक्टर ए इक्वल्स 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस के कैप। अब देखो
अब हमारे पास जो वेक्टर है, इस वेक्टर को हम ड्रॉ करें 3D एक्सिस में। और ये वेक्टर है हमारा, डेट इज ए वेक्टर है हमारा। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, और ये हमारा हो गया जेड एक्सिस। तो अब ए वेक्टर का जब हम डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे, तो डायरेक्शन कोसाइन में हम पहले किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे? पहले हम निकालते हैं चलो एक्स के रिस्पेक्ट में। डेट इज़ पहले एंगल तो फॉर्म कर ले, इसके साथ हमारा मान लो अल्फ़ा ये फाइव बनाता है, इसके साथ बीटा बनाता है, एंड इसके साथ हमारे पास जो एंगल होता है डेट इज़ गामा एंगल हो गया। तो हम कॉस अल्फ़ा की बात करें तो कॉस अल्फ़ा डेट इज़ बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस इस केस में क्या आ जाएगा? बेस इस केस में आ जाएगा ए एक्स। बेसिस में क्या आ जाएगा? ए एक्स, जिसका क्या वैल्यू होता है? ए कॉस अल्फ़ा होता है, जिसका वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू ए कॉस अल्फ़ा होता है। तो यहाँ से भी अगर हम देखें तो अगर आप बात करो कि डायरेक्शन कोसाइन आया कहाँ से, डेट इज़ अगर हम ए एक्स लिखते हैं तो ए एक्स क्या हो जाएगा हमारा? ए वेक्टर कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, ए एक्स इक्वल्स टू हमारा ए कॉस। और जब हम लोग कॉस अल्फ़ा की बात करते हैं तो उस टाइम जो हमारा क्या वैल्यू आता है? डेट इज़ ए एक्स अपॉन ए। तो आप इसको दोनों तरीके से देख सकते हो, आप इसे दोनों तरीके से देख सकते हो कि जब हम लोग ए एक्स फाइंड करते हैं तो मैंने क्या बोला था, जो एंगल हमारा जो फॉर्म होगा विथ एक्स एक्सिस, तो हम एक्स एक्सिस के टर्म में क्या लेंगे? कॉस लेंगे, और वाई एक्सिस के टर्म में हम क्या लेंगे? साइन लेंगे। तो ए एक्स इक्वल्स टू हमारा आता है ए कॉस अल्फ़ा, और ए कॉस अल्फ़ा जब हम फाइंड करेंगे तो इट विल बी ए वेक्टर अपॉन ए एक्स अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो हम इस तरीके से भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ये आप ये ध्यान में रख सकते हो कि हमारे पास जो डायरेक्शन कोसाइन आया वो डायरेक्शन कोसाइन कैसे आया। तो इसका जो मेन जो अंडरस्टैंडिंग है वो यहीं से आता है। तो कॉस अल्फ़ा इक्वल क्या हो जाएगा? डेट इज़ ए वेक्टर ए एक्स अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब देखो ए एक्स यहाँ पे क्या है? ए एक्स इक्वल्स टू क्या हमारे पास? एक्स की जगह क्या वैल्यू? डेट इज़ 2। अब अगर हम ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो मैग्नीट्यूड मैंने सिखाया था कि जो भी हमारे पास एक्स वाई जेड में जो मैग्नीट्यूड होता है, जो उनका कॉफिशिएंट होता है, हम लोग कॉफिशिएंट का स्क्वायर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे? 2 का स्क्वायर पहले लेंगे हम, फिर क्या लेंगे? -3 का स्क्वायर लेंगे, और उसके बाद क्या लेंगे हम? -1 का स्क्वायर लेंगे। तो हम लोग तीनों का स्क्वायर फाइंड करते हैं, और इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा? इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 2 अपॉन 2 का स्क्वायर, डेट इज़ 2 का स्क्वायर इज़ 4, 3 का स्क्वायर इज़ 9, और 1 का स्क्वायर इज़ 1। तो हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा? हमारा वैल्यू आ जाएगा 2 अपॉन रूट 14। 2 अपॉन रूट 14। इसी तरीके से हम बात करें कॉस बीटा की, तो जब हम लोग कॉस बीटा लिखेंगे तो कॉस बीटा में हमारा क्या आता है? बीटा में हमारा वाई एक्सिस है, डेट इज़ ए वाई अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब देखो y के लिए हमारे पास क्या वैल्यू है? y के लिए हमारे पास जो कॉफिशिएंट है डेट इज़ -3 हो जाएगा, और a का जैसे हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करा, a का मैग्नीट्यूड कितना है? डेट इज़ रूट 14। तो हम इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं -3 अपॉन रूट 14। ऐसे हम लोग बात करें कॉस ऑफ गामा की, कॉस ऑफ गामा में हम लोग ए जेड लेंगे अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो ए जेड में हमारे पास क्या वैल्यू है? ए जेड में हमारे पास कॉफिशिएंट है -1, तो यहाँ -1 आएगा हमारा, और ए का हमारा क्या मैग्नीट्यूड है? ए का मैग्नीट्यूड है हमारा 14। तो हमारे पास 3 वैल्यू आ गई, डेट इज़ कॉस अल्फ़ा, ये हमारा सॉल्यूशन वाला पार्ट हो गया। सॉल्यूशन में भी कॉस अल्फ़ा का वैल्यू 2 रूट 14 आ रहा है हमारा, -3 अपॉन रूट 14, एंड कॉस गामा का वैल्यू आ रहा है हमारे पास -1 अपॉन रूट 14।
इसके साथ हम आगे मूव करें तो हमारे पास एक और क्वेश्चन है जहाँ हमें पूछा जा रहा है कि यूनिट वेक्टर फाइंड करना। यूनिट वेक्टर का मैंने तुम्हें बताया था कि यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका कि मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा 1। एंड यूनिट वेक्टर का हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, टू शो द डायरेक्शन, टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द ओरिजिनल वेक्टर जिसका वो यूनिट वेक्टर होता है। तो यहाँ पे जो देखो हमारे पास वेक्टर दिया हुआ है डेट इज़ ए वेक्टर इक्वल्स टू, हमारे पास ए एक्स का वैल्यू कितना है, डेट इज़ हमारे पास है 3i कैप। ए एक्स का वैल्यू हमारे पास है 3i कैप। हमारे पास ए वाई का वैल्यू है माइनस 2j कैप। एंड हमारे पास ए जेड का वैल्यू गिवन है डेट इज़ 4k कैप। हमारे पास 3 वैल्यूज़ गिवन है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। और यूनिट वेक्टर की बात करें तो यूनिट वेक्टर के हमारे पास हमने फॉर्मूला देखा है कि यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है, कंप्लीट वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो यहाँ पर अब इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें हम, तो मैग्नीट्यूड अगर इसका हम निकालते हैं तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या था कि हमारे पास जितना भी डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड का हम स्क्वायर लेते हैं, इनक्लोज इन व्हाट, इनक्लोज इन स्क्वायर रूट। तो डेट इज़ 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसकी बात करें तो 3 का स्क्वायर इट इज़ 9, 4 की बात करें तो इधर -2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 की बात करें तो 16। तो 16 925 प्लस 4 डेट इज़ 29 हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है। तो हमारे पास जो वेक्टर बनेगा, हमारे पास वेक्टर जो यूनिट वेक्टर बनेगा, यूनिट वेक्टर का हमारे पास वैल्यू होगा डेट इज़ 3i कैप -2j कैप प्लस 4k कैप। तो हमारे पास √29 आ गया। तो हमारे पास जो ये वाला वेक्टर बना, तो ये वाला वेक्टर हमारा क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर ऑफ द वेक्टर ए कहलाएगा। तो इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे कि यूनिट वेक्टर का जो हमारा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अगर हमारे पास क्लियर है तो हमारा क्वेश्चन आराम से बनेगा। इसके बाद आगे मूव करें तो डेट इज़ इधर देखो √29 सेम हमारा जो आंसर आया है, हमारा आंसर सेम है। इसके बाद बात करें सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो यहाँ तक हमने देखा कि एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे करते हैं हम। इसके बाद हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अब देखो उससे पहले मैं अब तुम्हें बताऊँ, इससे पहले मैं तुम्हें समझाऊँ कि जो इससे पहले हमने पढ़ा था कि अनलाइक वेक्टर्स पढ़ा था, अनलाइक वेक्टर्स और निगेटिव वेक्टर, हमने निगेटिव वेक्टर पढ़ा था। निगेटिव वेक्टर का मतलब क्या होता है कि मान लो कोई एक वेक्टर है। अब वेक्टर को शो कैसे करते हैं हम लोग, एरो के थ्रू शो करते हैं। तो कोई मान लो हमारे पास वेक्टर है, अब इस वेक्टर का डायरेक्शन इज़ दिस एंड दिस वेक्टर का डायरेक्शन इज़ दिस। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ए वेक्टर इक्वल्स -b वेक्टर। अब ये माइनस यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन। अब इसी वेक्टर को हम अगर चाहे लिखना तो हम इसको ए वेक्टर लिख सकते हैं। अगर हम इसी वेक्टर को चाहे, ये हमारा वेक्टर ए है, ये वाला हमारा वेक्टर, ये वाला वेक्टर ए है, ये वाला वेक्टर ए है, बट इस केस में क्या है कि इसका डायरेक्शन चेंज है। डायरेक्शन कौन बताता है, डायरेक्शन हमारा हेड बताता है। इसका हेड इस तरफ, इसका हेड इस तरफ। तो हमें क्या पता चल रहा है कि ए वेक्टर का इस केस में डायरेक्शन चेंज है। तो अगर हमें इस केस में डायरेक्शन इसका लिखना होगा तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम लिखेंगे -a। इसको हम क्या लिखेंगे, -a वेक्टर, जहाँ की माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन को ये रिप्रेजेंट कर रहा। अब इसको अगर हम सब्ट्रैक्शन करने जाए किसी भी वेक्टर को, तो इससे हम क्या जानते हैं, लाइक अगर हमें बोला जाए कि a वेक्टर -b वेक्टर, ये हमारे पास दिया हुआ है। अब हमारे पास ये दिया हुआ है कि a वेक्टर एंड -b वेक्टर, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। और हमारे पास ये गिवन है कि वेक्टर ये है a, ये हमारे पास क्या है, a वेक्टर है, और हमारे पास वेक्टर b इज दिस।
ए हमारा ये वेक्टर हो गया, बी हमारा ये वेक्टर हो गया। अब हमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, हमें बोल रहा है कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करो। तो जब हमारे पास ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो जाएगा और हमारे पास पॉजिटिव में दिया हुआ है बी, क्योंकि हमारा जो वेक्टर है वो पॉजिटिव बी वेक्टर दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि ये वाले वेक्टर को उठा के सिंपली इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग डायरेक्शन चेंज कर देंगे, इसका हम लोग डायरेक्शन चेंज कर देंगे। अब डायरेक्शन चेंज करने से क्या हो गया, डायरेक्शन चेंज करने से हमारा जो ये बी वेक्टर था ये क्या बन गया, अब माइनस बी वेक्टर। अब हम लोग इस दोनों वेक्टर को उठा के हम लोग ऐड कर सकते हैं। अब हम लोग जैसे चाहे वैसे इस वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, अगर हम चाहे तो अगर हम ऐसे ज्वाइंट करके कर सकते हैं। तो वेक्टर एडिशन हमारे पास हमारे लिए आसान बन जाएगा। इसमें जो एंगल बन जाएगा, एंगल हमारा पास बन जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री बन जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग हम वेक्टर एडिशन रूल लगा के हम फाइंड कर सकते हैं कि व्हाट विल द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर माइनस वेक्टर बी। तो हम बस ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, जो वेक्टर हमारे पास अगर पॉजिटिव वेक्टर गिवन है और हमें दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन चाहिए, तो उसको हम इस तरीके से सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कि लाइक एडिशन रूल ही उसमें अप्लाई होगा, लेकिन जो बी वेक्टर है वो हमारा माइनस बी वेक्टर बन जाएगा। और इस तरीके से हम ये उसका जो एडिशन है उसको हम एडिशन रूल का यूज़ करके हम सब्ट्रैक्शन निकाल लेंगे हम। इसके बाद हम देखें, हमारे पास एक एग्जांपल है कि यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें a माइनस बी करना है सिमिलरली। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास a वेक्टर क्या गिवन है, हमारे पास a वेक्टर गिवन है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और b वेक्टर हमारे पास गिवन है i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। अब इसमें हमें क्या करना है, a माइनस बी करना। अब a माइनस बी को मैंने क्या बताया था कि a माइनस बी को हम किस तरीके से ट्रीट करेंगे, a प्लस बी वेक्टर, क्योंकि हमारे पास एडिशन रूल है और हमें क्या निकालना है, सब्ट्रैक्शन निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो वेक्टर हमारे पास b है इसका हम लोग रिवर्स ले लेंगे। तो डैट इज़ यहाँ पे हो जाएगा हमारा a क्या है, हमारे पास 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप प्लस, अब हमारे पास b का वैल्यू ये है, तो माइनस b का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, डेट इज माइनस आई कैप माइनस j कैप एंड माइनस 3k कैप। तो हमारे पास ये हो जाएगा। इसको अगर हम आगे सॉल्व करें, इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो 3i कैप माइनस आई कैप क्या हो जाएगा, 3i कैप माइनस आई कैप 2i कैप 2j कैप माइनस j कैप, इट विल बी प्लस j कैप, और माइनस k कैप माइनस 3k कैप, तो इट विल बी माइनस 4k कैप। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, हमारे पास आंसर आ गया 2i कैप प्लस j कैप माइनस 4k कैप। और a प्लस बी का जो वैल्यू है ये वैल्यू आप खुद से निकालना, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन हो गया, ये आप खुद से ट्राई करना। इसके बाद बात करें तो हमारा यही आंसर आ रहा है, दैट इज 2i कैप प्लस j कैप माइनस 4k कैप। इसके बाद हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का एक और क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है कि अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड v इन हॉरिजॉन्टल सर्कल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लाइक देखो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ द निडल ऑफ द सेकेंड हैंड ऑफ क्लॉक जो कि मूव करता है। तो हमारा जो कोई जो क्लॉक होता है उसमें हमारा जो सेकेंड का ये है वो कैसे मूव करता है, वो मूव करता है लाइक दिस, ऐसे 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 ऐसे। तो उसका मूवमेंट क्या होता है, उसका मूवमेंट होता है ये वाला। तो हमारे पास क्लॉकवाइज का हमारे पास मूवमेंट क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज का हमारे पास मूवमेंट हो जाता है ये, डेट इज क्लॉकवाइज। अब यही बात करें कि हम एंटी क्लॉकवाइज का क्या होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज का हमारे पास हो जाता है कि जब मूवमेंट किस तरह से हो, तो मूवमेंट हो इस तरीके से,
तो हमारा जो मूवमेंट किस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा डायरेक्ट। जो हमारा जो अपोजिट कर देंगे हम डायरेक्शन, जो कि क्लॉक का डायरेक्शन होता है, तो हमारा ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा, हमारा ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा हमारा ये वाला डायरेक्शन, दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये हो गया हमारा ये वाला हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या बोल रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम ए एज सोन इन फिगर व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी। हमारे पास ए क्या है, हमारे पास ए ये वाला पॉइंट है। हम हाफ रिवॉल्यूशन, अब देखो कोई भी सर्कल है, किसी भी सर्कल की बात करें, और अगर हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, हम इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, इट इज़ पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ए पॉइंट से स्टार्ट करने पे जो हमारा मूवमेंट होगा, तो ये हमारा एक कंप्लीट सर्कल फॉर्म होगा। लाइक ए से हम कहाँ पहुँचे, ए तक पहुँच गए। तो क्या बोल रहा है, हाफ रिवॉल्यूशन की बात कर रहा है। तो हाफ रिवॉल्यूशन मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक पहुँचेंगे, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हम लोग पहुँचेंगे। तो देखते हैं इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो एक पहले हम लोग सर्कल ड्रॉ करें। ये हमारा सर्कल हो गया। इसमें हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, हम इसमें हम पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहे हैं। पॉइंट ए पे जो हमारा वेलोसिटी है, पॉइंट ए पे हमारा वेलोसिटी का क्या डायरेक्शन है, हमारे पॉइंट ए पे वेलोसिटी का डायरेक्शन है दैट इज लाइक इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन। तो सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में एक हमारा वेलोसिटी का हमारा डायरेक्शन है। अब हम ए से मूव करके हम कहाँ पहुँचे, हम हाफ रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, यहाँ से लेके हम यहाँ पहुँचेंगे। तो मान लो हम पॉइंट बी पे पहुँच गए, हम लोग पॉइंट बी पे पहुँच गए। अब पॉइंट बी पे क्या वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, पॉइंट बी पे वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा दैट इज़ वी, और जो v का वैल्यू होगा वो v का वैल्यू सेम रहेगा। अब सेम क्यों रहेगा वैल्यू, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है, हमारे क्वेश्चन में इट इज़ गिवन कि जो हमारा यूनिफॉर्म स्पीड v के साथ हमारा मूवमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड v के साथ हमारा मूवमेंट हो रहा है। तो यूनिफॉर्म मतलब क्या, जो एक पॉइंट पे सेम रहेगा वेलोसिटी, वो दूसरे पॉइंट पे भी सेम ही रहेगा। तो हमें क्या बोला कि चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करना। हमें क्या फाइंड करना है, हमें पहला क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, लाइक हमारे पास ए पोजीशन पे जो वेक्टर है वेलोसिटी का, और हमारे पास बी पे जो है वो वाला। तो देखो हमारे पास जो ये वाला बी वेक्टर है ये है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और हमारे पास ये जो बी पॉइंट पे जो वेक्टर का वेलोसिटी है वो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस v को हम क्या लिख सकते हैं, इस v को हम v इक्वल्स टू माइनस वी लिख सकते हैं। इस v को हम क्या लिख सकते हैं, v इक्वल्स माइनस वी। तो इसी तरीके से ए v का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू हमारे पास v माइनस, और b का जो ये वाला जो वेलोसिटी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं माइनस v के। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, माइनस v। तो v प्लस v, तो हमारा वैल्यू क्या आ गया, 2v आ गया। तो जब हम पोजीशन ए से पोजीशन v पे जाएंगे तो हमारा चेंज इन वेलोसिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा चेंज इन वेलोसिटी का वैल्यू हो जाएगा 2v। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है फर्स्ट क्वार्टर रिवॉल्यूशन। अब क्वार्टर क्या होता है, क्वार्टर की बात करें तो क्वार्टर की बात करें तो जब हम लोग 90 डिग्री मूव करते हैं तो वो हमारा एक क्वार्टर मूव होता है। तो 90 डिग्री की बात करें मतलब ए पॉइंट से हम लोग इस पॉइंट पे आए, ए पॉइंट से कहाँ आए, इस पॉइंट पे आए। तो इस पॉइंट पे आने पे मान लो ये पॉइंट का नाम है सी पॉइंट है, यहाँ पे सी पॉइंट पे हम लोग आ गए। अब सी पॉइंट पे जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, दैट डायरेक्शन विल बी व्हाट, दैट डायरेक्शन विल बी दिस। तो ये हमारा वेलोसिटी हो गया, और जो v का जो वैल्यू होगा वो v का वैल्यू विल बी द सेम, क्योंकि क्या है, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हम लोग मूव कर रहे हैं।
तो सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग डेल्टा वी निकालेंगे फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम ए टू सी। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो ए में जो हमारे पास वेक्टर है डेट उसका डायरेक्शन क्या है, उसका डायरेक्शन है ये, और जो हमारा सी पॉइंट पे जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो हमारे पास है ये वाला। तो देखो मैंने क्या सिखाया था कि अब हमें एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन ही करना है, तो हमारे पास ये वाला जिसका जो टेल है वो इसके हेड से मैच नहीं है, या फिर इसका जो टेल है वो इसके टेल से मैच नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो इस पॉइंट पे हम करेंगे, इस पॉइंट पे हमने सीखा था कि जब हमें वेक्टर को मूव करके किसी पॉइंट पे ले जाना हो तो वो हम कर सकते हैं। वो हम डिस्प्लेस कैसे करेंगे, वो हम डिस्प्लेस पैरेलली कर सकते हैं, कोई एंगल का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। लाइक इस पॉइंट से अगर हमें इस पॉइंट पे लाना है तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसका कैसे मूवमेंट करें, हम इसका मूवमेंट करें पैरेलली मूवमेंट करें। हम इसका कैसे मूवमेंट हुआ, पैरेलली मूवमेंट हुआ, यहाँ पे कोई भी हमने इसका एंगल चेंज नहीं करा। अब इस पॉइंट पे आके हम जो मैंने क्या सिखाया था कि जब हम लोग दो वेक्टर के बीच में जब हम लोग एंगल फाइंड करते हैं तो उनका टेल एंड टेल उनका मैच करना चाहिए, टेल एंड टेल उनका मैच करना चाहिए, तभी हम एंगल फाइंड करेंगे। तो इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे जो टेल और टेल है ये हमारा मैच कर रहा, लाइक इस वाले वेलोसिटी वेक्टर का टेल यहाँ पे, इस वाले वेक्टर वेलोसिटी का टेल यहाँ पे। तो इस पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा एंगल हम निकाल सकते हैं। और अगर हम ध्यान दें तो ये एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये एंगल का वैल्यू हो जाएगा हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा एंगल का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री आ जाने पे जो हमारे पास वैल्यू आएगा इसका, डेट विल बी ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर हमारे पास, और हमारा एंगल क्या है, हमारा एंगल है 90 डिग्री। तो हमने पढ़ा था कि जब हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं तो रिजल्टेंट हमारा कैसे जाएगा, रिजल्टेंट हमारा जाएगा लाइक समवेयर इन बिटवीन, जो कि इसको हम डेल्टा भी मान लो, इसको क्या बोल दिया, डेल्टा वी बोल दिया। तो डेल्टा वी का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर पहला वाले वेलोसिटी का स्क्वायर डेट इज वी स्क्वायर प्लस दूसरा वाला वेलोसिटी का स्क्वायर वी स्क्वायर, उसके बाद 2v1v2 कॉस थीटा, और थीटा का वैल्यू क्या है यहाँ पे, थीटा का वैल्यू 90 है यहाँ पे, तो हम क्या लिखेंगे 90 डिग्री। इसको हम फर्दर आगे सॉल्व करें तो वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2v स्क्वायर हो जाएगा। एंड जो ये cos 90 डिग्री का वैल्यू है, cos 90 इज़ व्हाट, cos 90 इज़ 0, cos 90 इज़ 0, तो ये वाला पूरा का पूरा टर्म हमारा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा हमारा पूरा का पूरा टर्म। तो हमारे पास क्या आ जाएगा वैल्यू, डेट इज़ रूट अंडर 2v स्क्वायर। जिसको हम सॉल्व करें तो हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा, रूट टू वी, हमारा क्या आंसर हो जाएगा, रूट 2v हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, हमने ए पॉइंट से जाकर सेमी सर्कल डेट इज़ पॉइंट बी तक जो चेंज होगा वेलोसिटी हमने वो देखा। फिर एक क्वार्टर में जो मूवमेंट होगा वो मैंने देखा कि ए से सी जाने पे जो चेंज आ रहा है उसको हमने देखा। तो हमारा जो ए से बी जाने पे जो चेंज आया डेट इज़ 2v का चेंज आया, और ए से सी जाने पे जो चेंज आया वो हमारा कितना आया, रूट 2v का चेंज आया। जैसे कि देखो हमारा जो ये वाला जो डायरेक्शन है इट इज़ 2v, और ये वाला जो हमारा रूट 2v। इसके बाद बात करें पोजीशन वेक्टर की, तो हमने पोजीशन वेक्टर की बात पहले भी कर रखी है कि लाइक कोई पॉइंट अगर हमारे पास गिवन है, किसी भी 3D स्पेस में कोई अगर हमारे पास पॉइंट गिवन है डेट इज़ पॉइंट बी, तो अब उसका वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, ऑरिजिन। तो क्या बोल रहा, अ वेक्टर विच गिव्स द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रेफरेंस टू द ऑरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पे OP क्या हो जाएगा, यहाँ पे OP इज द पोजीशन वेक्टर गिव्स द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विथ रेफरेंस टू द ऑरिजिन O। तो यहाँ पे O के रेफरेंस में जो पोजीशन है P पॉइंट का,
तो वो कौन दे रहा है हमारे पास वेक्टर, वो वेक्टर हमारे पास ओपी वेक्टर दे रहा है। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव वेक्टर, पोजिशन वेक्टर, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम ऑरिजिन। और जो हमारा ये वाला जो ओपी का जो मैग्नीट्यूड होता है, वो ओपी का मैग्नीट्यूड कितना होता है, ओपी का जो मैग्नीट्यूड होता है डैट इज़ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ऑरिजिन, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ऑरिजिन। तो ओपी इक्वल्स क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ऑरिजिन। तो अगर किसी भी पॉइंट का हमें डिस्टेंस जानना हो ऑरिजिन से, तो उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसको हम ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करके हम उसका वैल्यू बता सकते हैं। देखो यहाँ पे पी वेक्टर है जिसका कि कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ओपी का वैल्यू। अब हम लोग ओपी का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ओपी का वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले हम वेक्टर लिखेंगे। तो वेक्टर अगर हम लिखते हैं आर ओ से पी जाने पे, तो वेक्टर कैसे लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर डेट इज़ एक्स माइनस, यहाँ अगर ओरिजिन का क्या होता है कोऑर्डिनेट, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0 0, तो एक्स माइनस 0 आई कैप प्लस वाई माइनस 0 जे कैप। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, इट इज़ हमें ओपी का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ओपी का डिस्टेंस कैसे फाइंड होगा, दैट इज़ इसका हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। एक्स हमारा कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर लो, दैट इज़ एक्स स्क्वायर, प्लस वाई हमारा कोफिशिएंट है तो वाई स्क्वायर लो, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमने क्या देखा कि पॉइंट पी अगर हमारे पास दिया हुआ है तो हम ओपी वेक्टर पहले बनाएंगे, ओपी वेक्टर बनाने के बाद हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे ओपी का। तो उससे हमें क्या मिलेगा, उससे हमें डिस्टेंस मिल जाएगा पॉइंट पी का फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम ऑरिजिन। अब अगर यही चीज़ अगर हम 3D प्लेन में करें, वो चीज़ हमारा क्या था 2D प्लेन में था, और ये अगर हम 3D प्लेन में फाइंड करें तो 3D प्लेन में भी वही होगा, क्योंकि ऑरिजिन का जो वैल्यू होता है, ऑरिजिन का वैल्यू हमेशा 0 0 0 होता है। अगर पॉइंट P का हमारे पास कोऑर्डिनेट है x y z, तो कोऑर्डिनेट्स के क्या बनेंगे, कोऑर्डिनेट्स बनेंगे x माइनस 0 आई कैप प्लस वाई माइनस 0 जे कैप प्लस z माइनस 0 के कैप। और फिर इसका हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, डेट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रूट अंडर, और ये हमारा डिस्टेंस बता देगा ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम व्हाट, ऑरिजिन। डिस्प्लेस, अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में हम क्या देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में हम ऑरिजिन से फाइंड नहीं करते हैं, हम कैसे क्या फाइंड करते हैं, दो पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं किसी भी स्पेस में, क्या कर रहे हैं, दो पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं कोई भी स्पेस में, पॉइंट ए पॉइंट बी, पॉइंट ए पॉइंट बी। अब इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। अगर मैं ए से बी जा रहा हूँ या बी से ए जा रहा हूँ, तो अब इनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैं कैसे फाइंड करूँगा, उनका डिस्प्लेसमेंट मैं फाइंड करूँगा सिमिलरली जो हमने करा था ओ और पी के जगह। जैसे हमने ओ से पी जाने पे जो पोजीशन वेक्टर फाइंड करा था, सिमिलरली हम लोग को क्या फाइंड करना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने पे हमें पोजीशन वेक्टर ही फाइंड करना है, बट उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और वो डिपेंड करेगा कि हम ए टू बी जा रहे हैं या फिर हम बी टू ए जा रहे हैं। तो देखो ये कैसे होगा, अब देखो यहाँ पे अगर b का जो वैल्यू, v का जो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट मान लो है इसका x1 x2, मान लो x2 y2, इसका है a का है x1 y1, एंड इमेजिन करो कि चलो सपोज करो कि हम मूव कैसे कर रहे हैं, a टू b जा रहे हैं, a टू b जा रहे हैं। तो अब अगर यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करना होगा तो हम लिखेंगे a b, ये हम फाइंड करेंगे, इक्वल्स क्या करेंगे हम, b वेक्टर का जो पोजीशन वेक्टर है माइनस a वेक्टर, माइनस a वेक्टर। तो a का, b का हमारा क्या वैल्यू है, डेट इज x2 माइनस a, माइनस a में हमारा x का वैल्यू क्या है, डेट इज x1 है, ठीक है, प्लस
y2, क्योंकि b का वैल्यू है, इसका क्या वैल्यू है y1, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसका हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा x2 माइनस i1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। तो इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो देखो सपोज पोजीशन वेक्टर ओपी का हमने फाइंड कर लिया, फिर हमने क्यू पॉइंट का फाइंड कर लिया, ओपी एंड ओ क्यू का हमने फाइंड कर लिया। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, r2 माइनस r1, r2 माइनस r1। अब r2 माइनस r1 आप r2 माइनस r1 कैलकुलेट करो, यहाँ आप ट्राइंगल लॉ लगाओ, यहाँ पे आप ट्राइंगल लॉ लगाओ, या तो फिर आप डायरेक्टली फाइंड करो कि पॉइंट P से पॉइंट Q हम कैसे जा रहे हैं। तो हमने क्या करा, x2 माइनस y2 y1, इसमें z2 माइनस z1 नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी क्या लिया, हमने 2D प्लेन लिया है, हमने 2D प्लेन लिया है, हमने अभी ये 3D प्लेन नहीं लिया। तो यहाँ पे जो हमारा ये वाला जो z2 माइनस z1 है, ये हमारा नहीं होगा। तो देखो हमारे पास जो रिजल्ट आया x2 माइनस x1 आई कैप, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 आई जे कैप। और उसके बाद हमने क्या करा, उसके बाद इसने भी क्या करा है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करा है, इसका हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करा। तो इसका मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर सकते हैं बाय हाउ, कैसे कर सकते हैं हम लोग, इसका मैग्नीट्यूड हम लोग फाइंड कर सकते हैं रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस व्हाट y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, जिससे हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा हमें। एग्जाम्पल में हमारे पास यूनिट वेक्टर में मैंने क्या बताया था कि जो वेक्टर है उस वेक्टर को लिखो, डेट इज ए वेक्टर लिखो अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर लिखो। तो आप इसे आराम से सॉल्व कर लोगे। आई होप कि ये क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए, और जो आंसर आया आपका आप वो कमेंट सेक्शन में आप वो डालो। अभी तक यूनिट वेक्टर फाइंड करना, यूनिट वेक्टर मैंने इससे पहले आपको करके बताया है, तो ये आपका होमवर्क में जाएगा कि